जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज की जो अपडेट है वो झारखंड बोर्ड के लिए नहीं है, ये अपडेट किसके लिए है? सीबीएसई के लिए। सीबीएसई के लिए है। और झारखंड बोर्ड के लिए क्या है कि सीबीएसई अगले सप्ताह जारी करने वाली है टर्म 1 का रिजल्ट, और झारखंड के बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि टर्म 1 की परीक्षा का डेट भी कम से कम दे दिया जाता है ना। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इसमें अपडेट है और फिर इसका हम कंपेयर करेंगे हम लोग झारखंड बोर्ड से। क्या है कि अगले सप्ताह जारी होगा टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं के टर्म 1 की परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। यस, कुछ सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों के अनुसार 15 जनवरी को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। कितने जनवरी को? 15 जनवरी को। इनका एग्जाम भी हो गया है, कॉपी वगैरह भी अब चेक हो गया है। अब 15 जनवरी को इनका रिजल्ट भी जारी करने को है। और झारखंड बोर्ड कहां है? अता पता कुछ भी नहीं है। ठीक है, बोर्ड की ओर से स्कूल को बताया गया कि परिणाम जारी करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्व में जनवरी के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित करने की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते मामलों को देखते हुए काम प्रभावित हुआ है। यस, काम प्रभावित। रिजल्ट तो इनका निकलना ही है, एग्जाम तो ले लिया गया। अब बच्चों को टेंशन थोड़ी ना, बच्चों को क्या है, सेकंड टर्म की तैयारी कर रहे हैं। रिजल्ट अगर एक सप्ताह लेट भी निकाला जाता है, फरवरी में निकाला जाता है तो कोई इनको टेंशन नहीं, मार्च में भी निकाला जाता है इनको टेंशन नहीं, क्योंकि इसका एग्जाम तो हो चुका है। रिजल्ट तो कब कब मिलना ही मिलना है। अगर रिजल्ट टर्म 1 का टर्म 2 का दोनों को मिलाकर भी दे दिया जाएगा तो इन लोगों को टेंशन क्या है। लेकिन झारखंड बोर्ड में इंतजार, सिर्फ इंतजार। अब अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस संबंध में बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। स्कूल ने छात्रों को सीबीएसई वेबसाइट पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। अब बोर्ड की वेबसाइट cbsc.gov.in और cbscresult.in nic.in पर रिजल्ट उपलब्ध होगा। इसके अलावा छात्र छात्रा परिणाम डिजिटल ऐप के वेबसाइट, उनका जो डिजिटल लॉक है, डिजी लॉक, वहां पर भी देख सकते हैं। संभावना है, क्या संभावना है कि परिणाम उमंग ऐप और एसएमएस के जरिए भी उपलब्ध होगा। सिर्फ अंक दिए जाएंगे। सीबीएसई को रिजल्ट जारी करेगा, उसमें विद्यार्थी को विषयवार सिर्फ अंक दिए जाएंगे। अब बोर्ड ने पहले ही कहा था कि दोनों टर्म को मिलाकर फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब कि अंक मार्क्स दे दिया जाएगा। अभी बताया नहीं जाएगा, कैसे बताया जाएगा? अभी टर्म 1 टर्म 2 का दोनों मिलने के बाद ही ना पता चलेगा। मालूम है कोरोना की महामारी को देखते हुए बोर्ड ने पहली बार 2 टर्म का बोर्ड परीक्षा लेने का फैसला लिया था। 40 अंक की परीक्षा पहले टर्म में ली गई थी और 10वीं की टर्म में 1 की परीक्षा 11 दिसंबर को खत्म हुई थी, है ना। अब जो है सीबीएसई का आपका टर्म 1 का परीक्षा खत्म हो चुका है। अब देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल सीबीएसई को फॉलो कर रही थी। जिस तरह से सीबीएसई की उसी तरह से झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कर दिया। लेकिन सिर्फ सिलेबस को फॉलो करना, सिर्फ उसके मतलब कि टर्म 1 टर्म 2 को फॉलो करना, यहां तक की बहादुरी नहीं थी। अगर जब इनका टर्म 1 का एग्जाम हो चुका है पूरे इंडिया लेवल में ही, है ना, पूरे भारत के लेवल में सीबीएसई का सभी का एग्जाम हो गया, लेकिन एक झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब सिर्फ झारखंड में वो अपना टर्म 1 का एग्जाम नहीं ले पाई। कारण तो आपको मैं लगातार अवगत करवा ही रहा हूं, है ना। क्या कारण है? कारण तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कारण क्या हो गया। सो जब ये पूरे मतलब कि इंडिया में टर्म 1 का एग्जाम करवा सकती है तो झारखंड सरकार, झारखंड एकेडमिक काउंसिल सिर्फ झारखंड में एक स्टेट में टर्म 1 का एग्जाम नहीं ले सकती थी। बहुत सारी खामियां थी, परेशानियां थी, हुई, लेकिन अब तो एग्जाम आप लोगों का हुआ नहीं है। तो खैर, अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो कहा भी नहीं जा सकता है। आज दिन ब दिन तो आपका कोरोना का जो मामला है वो बढ़ ही रहा है। तो अगला मतलब कि फरवरी तक तो चांसेस कम लग रहा है। अगर फरवरी तक एग्जाम नहीं होती है तो फिर टर्म 1 का एग्जाम नहीं होगा, फिर आपको टर्म 2 का एग्जाम लिया जाएगा। अब क्या इस पर डिसीजन लिया झारखंड सरकार, वो आगे मालूम चलेगा। खैर, इसमें देखते हैं क्या है कि सीबीएसई का कि मतलब कि स्कूलों को 23 दिसंबर तक छात्रों के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिया गया था। तब कहा गया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ तीसरी लहर के कारण इन लोगों का रिजल्ट जो है क्या हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोर्ड परीक्षा को चिंता बढ़ने लगी है। विद्यार्थी के साथ शिक्षकों और अभिभावक को भी नजर बोर्ड परीक्षा पर टिक गई है। विद्यार्थियों को लगता है कि यही स्थिति रही तो सीबीएसई की मार्च में होने वाली 10वीं 12वीं की टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा इस बार भी टल सकती है। यस, इसका एग्जाम जो है मार्च में, तो टलने की संभावना है। 10वीं 12वीं के टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा इस बार भी टल सकती है। परीक्षाओं शिक्षकों का कहना है कि पहले चरण की परीक्षा किसी तरह कराई गई, अब दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम की तैयारी कराने का समय आया तो स्कूल बंद करने पड़े।
यस, स्कूल तो कोरोना को देखकर बंद करना ही पड़ा। विद्यार्थी का कहना है कि परीक्षा नहीं हुई तो अंक में नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका रिजल्ट इस महीने के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकती है। विद्यार्थी का कहना है कि यह पहली बार है कि 2 टर्म में परीक्षा हुई है। यस, परीक्षा तो 2 टर्म में हुई है, ये पहली बार ही हुई है, लेकिन इनका टर्म 1 तो कम से कम हो चुका है। अब अगर इनको रिजल्ट मार्क्स मिलता है, अगर टर्म 2 नहीं होता है तो टर्म 1 के हिसाब से इसका मार्क्स बन जाएगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा मतलब कि अगर ढिलाई किए होंगे कि टर्म 2 में हम मैनेज कर लेंगे तो उनके लिए परेशानी है, और जो टर्म 1 को मतलब कि बोर्ड परीक्षा की फाइनल परीक्षा को मान कर दिए होंगे तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं भी बार बार कहता हूं कि जैक वाले भी टर्म 1 को बोर्ड परीक्षा मतलब कि फाइनल मान के चले। लेकिन क्या करें, बच्चे सब मान रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल तो इनकी बात ही अलग है, क्या कहना है। तो खैर, ये मतलब कि सीबीएसई का आपका जो रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट सप्ताह वो जारी कर दिया जाएगा, और आप जो है झारखंड के बच्चे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपका क्या होगा कौन जाने, कमेंट करके आप ही बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट अपडेट में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।